नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस बनाने के इख्तियारात के हवाले से मामला चल रहा है। आज फिर केस चला, हेयरिंग हुई और कमेंट्स आए हमारे सामने, रिमार्क्स सुनने को हमें मिले। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच को हेड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील किया जा सकता है, ये सवाल पहले दिन से वो पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट जा सकता है। ये भी सवाल उन्होंने मुख्तलिफ जो मावनीन वहाँ पे आए हुए थे उनके सामने रखा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा 16 जनवरी का ऑर्डर गलत है तो क्या वो जुडिशल फोरम पर ही चैलेंज नहीं होगा। ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ पे सवाल उठाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर फुल कोर्ट सुने तो इसमें मसला क्या है, ये जो सारा मामला है फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं, चीफ जस्टिस की मर्जी है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, राया मोहसन हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। आज जजमेंट रिजर्व होगी है, तो आपको क्या लग रहा है ये कब तक इसके ऊपर फैसला आएगा? मावनीन भी वहां पे मौजूद थे, ख्वाजा खारस थे, एहसन बून साहब थे, हामिद खान साहब थे, नयर मलक साहब थे, तो क्या बना आज? देखें, आज जितने भी अदालती मुआवनीन थे, हामिद खान साहब ने अपनी अदालत की मुआवनत की अपने दलाइल से। उसके बाद एहसन बून साहब आए, फिर वक्फा हुआ समाअत में। वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस ने अदालत की मुआवनत की। उसके बाद एक दफ़ा फिर एहसन बून और फिर अटॉर्नी जनरल, इन तमाम लोगों ने अदालत की इस मामले पर मुआवनत की। बुनियादी तौर पर बेंच आज भी जो दो सवाल थे वो बार बार रिपीटेडली तमाम अदालती मुआवनीन से पूछता रहा। एक कि जब कोई केस आ गया बेंच के पास तो क्या जजेस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करती है, क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो उस मुकदमे को वापस ले सके? तो इस पर हामिद खान एडवोकेट का ये कहना था कि अदालत कमेटी के पास अदालत से ऐसा केस वापस लेने का ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। जबकि एहसन बून और ख्वाजा हारिस की जानिब से अपनी जो दलाइल में ये कहा गया कि अदालत से जो है बेंच से केस वापस ले सकती है, कमेटी के पास ये केस वापस लेने का भी इख्तियार मौजूद है। इसके अलावा आज की समाअत की अगर बात की जाए तो जो सबसे दिलचस्प जुमले थे वो जब एहसन बून एडवोकेट रोस्टरम पर आए तो उनके और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान जो जुमलों का तबादला हुआ, जो मुकालमा हुआ, वो बड़ा दिलचस्प था। और इस एहसन बून जब रोस्टरम पर आए तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया गया। तो इस पर एहसन बून ने कहा कि आप मेरा क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं? तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप पाकिस्तान के मुल्क के एक बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन वकला में शामिल हैं, इसलिए हम मुआवनत पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद एहसन बून ने अपने जब दलाइल शुरू किए तो ये उन्होंने कहा कि इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये एक अलग बात है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं। एहसन बून ने कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस जो हैं वो भी जो लगाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम जो जज नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है और वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट मिल जाते हैं। इस तरह के भी जुमले एक्सचेंज हुए दोनों के दरमियान। फिर एहसन बून ने कुछ अदालती फैसलों का हवाला दिया और ये कहा कि माजी में कुछ जो है वो फैसले बड़े जो है गैर आईनी भी हुए। जस्टिस मंसूर का ये कहना था कि माजी क्या हालिया देखें आपके मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी भी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं। एहसन बून बोले कि माजी में अब देखें कि तशरीह के नाम पर आइन के आर्टिकल्स को गैर मौसर भी किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हाल में तो सब ठीक है। इस पर एहसन बून ने कहा कि माय लॉर्ड, अब हाल में क्या होगा ये तो अब आप लिखेंगे। और एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सवाल कर रहे हैं, बुनियादी सवाल ये है कि आपको लगता है कि अगर इन केस ये 2 रुकनी बेंच ये कह दे जी कि फुल कोर्ट बनाएं तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि बजायर तो जो मामलात हैं वो इसी सिमत पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या जो भी फैसला है, चाहे वो कहें कि जो है फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं, तो वो इस फैसले को चैलेंज तो किया जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में ही, लार्जर बेंच के सामने या बड़े बेंच के सामने। अटॉर्नी जनरल ने इनकार कर दिया, उनके जी आप नहीं बना सकते, हुकूमत की तरफ से आ गया, वो तो नहीं बनेगा, फिक्र नहीं करें, फुल कोर्ट नहीं बनेगा। फुल कोर्ट की बात नहीं कर रहा। देखिए जो ये फैसला देगा, जो इस कोर्ट का फैसला है 2 रुकनी बेंच का, इससे बड़ा बेंच 5 रुकनी बेंच बन सकता है, 4 रुकनी बेंच के बाद सामने जा सकता है, 3 रुकनी बेंच के सामने जा सकता है फैसला केस। पहले को 13 रुकनी का नहीं फैसला माना गया, तो 2 रुकनी वाला आ गया। जी देखिए बात यह है कि
ये एक अहम नुक्ता है और बिल्कुल ये एक बड़े बेंच के सामने जो है ये अपील की सूरत में ये मामला जा सकता है। जहां तक फुल कोर्ट बनाने की बात है तो इसके ऊपर भी बड़े दिलचस्प आर्गूमेंट्स हुए आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि जो फुल कोर्ट होती है वो बेंच नहीं होता। जजेस कमेटी का इख्तियार ये है कि वो बेंचेस बना सकती है। फुल कोर्ट का जहां तक सवाल है, फुल कोर्ट इज नॉट अ बेंच। फुल कोर्ट बुलाना, कन्वीन करना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। हम भेज देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, उसके बाद वो बनाएं ना बनाएं वो अच्छा, उनका इख्तियार बिल्कुल सही है। जो है मोहसन, आज वहां पे जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते थे लेकिन नहीं देंगे। अदालत की तरफ से यह भी कहा गया। नजर अब्बास साहब ने कहा कि जवाब में कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जस्टिस अकील बाशी साहब ने वहां भी बताया हमें तौहीन अदालत का कोई शौक नहीं है, ये भी उन्होंने फरमाया। बताएं हल क्या है? जस्टिस अकील अब्बासी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, तौहीन अदालत की कार्रवाई महदूद होती है। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलना है तो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब, तो ये कब तक आ जाएगा? ये तौहीन अदालत आपका मामला खत्म हो गया, ये लगे ही है किसी के ऊपर लग सकती है? देखिए, क्योंकि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नजर अब्बास साहब, उनकी जानिब से तो जवाब जमा करवा दिया गया है और उस जवाब के हवाले से उनके जवाब में तो यही चीज है कि ये एक गलती थी और उस गलती के नतीजे में उन्हें भी अब OSD कर दिया गया है। देखिए, ये मामला तौहीन अदालत से थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अब ये क्योंकि फुल कोर्ट की बात चल रही है, सबसे दिलचस्प तौहीन अदालत है तो तौहीन अदालत में मैटर इज बिटवीन कंटेम्नर एंड अ कोर्ट, उससे आगे मामला जा सकता ही नहीं कानून में। अच्छा, वो जरा कंटेम्नर एंड कोर्ट के दरमियान मामला होता है, माफी मांग ली है ना, तो फिर आगे नहीं जा सकता मामला। दैट्स इट यार, उन्हें कह दिया ना कि मैं नहीं तो कानून के तहत चलेंगे ना। चले हसन, ये अच्छा कब तक इसकी जजमेंट आ जाएगी? खबर क्या है? देखिए, आईनी तरमीम से मुतालिक मामला क्योंकि आइंदा हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स है समाअत के लिए, तो ये कल मोस्ट लाइकली कल ये जजमेंट आ सकती है। चले